राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं मंजू चौहान फिर से आप लोग। तो दोस्तों आज ये पूरा सारा गद्दर हटाना है पहले चिल, और उसके बाद फिर देखते हैं गेहूँ लगाते हैं। फिर एक पुतली तो फेंके आगे, दूसरी भी फेंकनी है। मिक्सचर जी पहले से। तो दोस्तों ये है चिल, इसको मैं वाटर फेंक के आती हूँ खेतों में, और खेतों में इसको जला देंगे। खेतों में इसमें जलाएंगे तो बोलते हैं खेतों में अच्छा खासा मतलब खाद बन जाएगा। इससे मैल होकर खेतों में जितनी अच्छी मतलब खाद होगी उतनी अच्छी मतलब जो भी फसल बोएंगे वो चीज़ होगा। तो शहरों में तो इसको बेचा जाता है, पर यहाँ से अच्छे साधन भी नहीं है, कहीं भेजने के लायक भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही जला देंगे। ये मैं बात जा रही हूँ अभी। तो दोस्तों आ गई हूँ बात से। ये देखो ये फेंक दिया नीचे। ये वाले खेत में इसको जलाएंगे। देखो अब पूरे के पूरे गेहूं के खेत काट दिए तो कैसे लग रहे हैं खेत, ये देखो। तो दोस्तों इसको यहाँ पर जला देंगे। बहुत सारा चिल हो रहा है तो हमने कहा थोड़ा सा जला देते हैं। मतलब थोड़ा सा हमने रखा है नीचे, हमारे वहाँ खनार बोलते हैं तो वहाँ पे रखा है, क्योंकि ये चौमास के टाइम में मतलब जो अब ये बारिश के टाइम होगी, बहुत सारा बारिश आती है। अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत बारिश भी होती है। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, जो सुअर ने खा रखा है वो वाले गेहूँ हमारे अभी भी ऐसे हैं। तो दोस्तों ये देखो मैं अभी सुबह सुबह आई थी तो इसकी बालियाँ मैंने तोड़ दिए थे, और बालियाँ तोड़ के लेके गई थी मैं। ये देखो सुअर ने ऐसे कर रखे थे हमारे खेत, तो मैंने कहा इसकी जो बालियाँ हैं उसको लेके जाती हूँ, और ये बकाया जो भी बचा है इसको हम जला देंगे। तो दोस्तों गांव घरों में तो गेहूं की मतलब घास की इतनी कमी हो रही है, और ये जो गेहूं का, इसको हम गेहूं की घास बोलते हैं, तो इसको हम नौ बोलते हैं। ये गांव घरों में देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो हमारे वहाँ इतना बर्बाद हो रहा है। अगर जिसको चाहिए तो ले जाओ, मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत सारा पड़ा, पिछली बार का भी पड़ा है, उससे भी पिछली बार का भी पड़ा है। तो दोस्तों आप लोग आ सकते हैं। और तो दोस्तों उसके बाद हमने लगाए आंगन में गेहूँ, और ये वाले आंगन में लगाए गेहूँ जहाँ पे हम छूटे हैं। तो दूसरे आंगन में भी लगा दिए थे गेहूँ, और ऊपर छत में भी लगा दिए थे गेहूँ, क्योंकि आज भाई आ रहा था छूटने के लिए, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लगा रखे। अभी तो धूप आ रही है। खाना खाते चलो। तो दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ा सा सस्तू तोड़ के लाई। तो दोस्तों मिस्टर जी और मैं फिर से चूटने लगे हैं, और ये देखो अभी 12 बज रहे हैं, तो हमने कहा चूट लेते हैं, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश। तो जितना अपना हाथ आ जाए इसलिए चूटना पड़ता है। हम चूटने लग गए थे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, और ये देखो बारिश आ गई है। पूरे गेहूँ मतलब भिगाए नहीं इसलिए हमको छूटने तो दिया। 2-3 बार बीच में बारिश आ गई थी तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं, मिस्टर जी और मेरा भाई आया था, गगराड़ वाला भाई आया था, तो हम लोगों ने फटाफट छूट तो दिए थे, पर इसने हमको इकट्ठा नहीं करने दिया, तो हमने पूरे के पूरे ऐसे चिल हमने अंदर डाल दिया है। अभी बारिश बंद हो रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये चिल हमने ऐसे ही अंदर डाल रखा है। चिल मतलब इसमें गेहूं के दाने भी हैं, गेहूं के दाने हैं, तो ये हमने सब अंदर डाल दिया है। बारिश बहुत आ गई थी, इतनी हपड़ी तपड़ी बना दी इसने। और ये देखो घास भीग गया है, और ये भी थोड़ा थोड़ा भीगा है, इसमें तो हमने फर डाल दिया था। घास भीग गया है, और इतने सारे गेहूं का बर्बाद भी हो गया। देखो ये देखो बारिश ने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और इसने हमें लकड़ी भी भिगा दी थी। तो इसके नीचे से रखे हैं जो गेहूँ, वो भी थोड़ा सा भीग गए हैं, और खाली दाने ही दाने अंदर डाल रखे हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा दिया है। अब थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, मौसम में मतलब बादल अभी भी गरज रहे हैं।
ये देखो आसमान में अभी भी बादल ऐसे गरज रहे हैं और पूरे हमारे गेहूं का तो आज सत्यानाश कर दिया इन लोगों ये बारिश ने। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है, हम भीग भी गए थे, फिर उसके बाद नहा धो भी लिया है और खाना भी खा लिया। अब धोती हूँ बर्तन, एक ढेर बर्तन हो रहे हैं। ये देखो पूरा घास का बर्बाद हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन दाने तो आ गए, दाने अंदर डाल रखे हैं। इसको धूप जाएगी जिस दिन, मतलब उस दिन सुखाने के लिए डाल देंगे, सूख भी जाएगा। देखो पूरा बर्बाद करके रख दिया इसने। लेकिन अच्छा ही हुआ, गॉड का ही शुक्रिया है कि इसने मतलब हमको अच्छे से चोट नहीं दिया। 3 छत में और 2 आंगनों में हमने डाल रखे थे जो, वो चूट दिया। थोड़े से बर्बाद हो रहे, यानी कि एक सूप के बराबर, एक नाली के बराबर हो ले। नाली में 2 किलो गेहूँ आएंगे, उसके बराबर बर्बाद हो रहे, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है। देखो और सब अंदर डाल रखा है, अगर धूप आ जाएगी तो उसकी भी सफाई कर लेंगे। ये देखो इसके अंदर गया है पानी, लेकिन अभी जब धूप आएगी तो इसको सुखाने के लिए भी डालना होगा। 2 दिन के लिए अभी हमारे चूटने के लिए और बचा है। तो दोस्तों अब धोती हूँ बर्तन। अभी बारिश नहीं आई तो बाहर धो लेती बर्तन, नहीं तो फिर दान मुन के नीचे ही धोना पड़ेगा मुझे। अभी मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फिर से बारिश आ गई है। ये देखो और ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। ये देखो गरज रहा है। ये देखो मौसम इतना गहगोर हो रहा है, पूरी जगह अंधेरा ही छाया है। ये ऐसे अंदर को डाल दिया हम लोगों ने सब ऐसे लेके। क्या करें, बारिश ने पूरा ख़राब ही कर दिया। तो दोस्तों बर्तन वर्तन धो दिए हैं, अब थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलते हूँ, फिर वही शाम हो जाती है। थोड़ी देर बच्चों के साथ अंदर चले जाती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखो दोनों भाई की हरकतें बारिश के मौसम में। ये अंदर ऐसे खेल रहे हैं, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये दोनों अंदर खेल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो गोभी हमारे यहाँ मतलब खेत में हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों को फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। कल की वीडियो में बने रहें मेरे साथ। राधे राधे।